हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक थाई ड्रामा जिसका नाम है यू प्रिंस सीरीज़ द फॉक्सी पायलट। आज मैं इसके एपिसोड फर्स्ट को एक्सप्लेन करूंगा। आई होप आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वीडियो से रिलेटेड अपडेट वहीं पे दे देता हूँ। सॉरी फॉर द डिले, लेट्स बिगिन द ड्रामा। एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे दो स्टूडेंट यू प्रिंस रिपोर्ट बना रहे होते हैं। वहाँ पे वो हॉक का इंतजार कर रहे होते हैं, जो कि एक यू प्रिंस एम्बेसडर होता है और वो एक हैंडसम गाय होता है जो कि बहुत ज़्यादा कोल्ड हार्टेड होता है और वो अपने इमोशंस किसी को भी रेयरली बताता नहीं है। तभी वहाँ पे हॉक आ जाता है तो फिर वो उसके पास जाते हैं और उससे कई क्वेश्चंस पूछते हैं और वो उनका आंसर देता है। वो इंजीनियरिंग फैकल्टी से पढ़ा हुआ लड़का होता है और वो पार्मर एयरलाइंस में काम करना चाह रहा होता है। जिसके बाद वो उससे पूछते हैं कि क्या वो अपनी लाइफ के बारे में बताएगा कि वो किसको पसंद करता है। तो फिर वो कहता है कि ये सब बोरिंग है। जिसके बाद वो उनसे पूछते हैं कि क्या बोरिंग है, लड़कियाँ आपको पसंद नहीं आती हैं कि लड़कियाँ ही बोरिंग हैं आपके लिए। तो फिर वो कहता है कि यहाँ पे तुम दोनों भी बोरिंग हो और वहाँ पे उसका इंटरव्यू का टाइम हो जाता है। तो फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको अरोरा दिखाई जाती है, जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की होती है और वो अपने निकनेम को बहुत ही पसंद करती है। उसका निकनेम प्रिंसेस होता है। वहाँ पे उसको बर्नार्ड नाम का एक आदमी का फ़ोन आता है, जो कि उसका असिस्टेंट होने के साथ साथ उसके फादर का भी असिस्टेंट होता है। और वहाँ पे वो कहता है कि अभी टाइम नहीं हुआ है उसका यूनिवर्सिटी जाने का, वो अभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन ना करे। लेकिन वो कहती है कि उसने डिसीजन ले लिया है और वो यूनिवर्सिटी जाएगी। और वो उससे कहती है कि वो किसी को भेजे ताकि वो उसको यूनिवर्सिटी लेकर जाए। जिसके बाद वहाँ पे बर्नार्ड कहता है कि वो अरेंज कर लेगा। नेक्स्ट सीन में हमको हॉक दिखाया जाता है, जो कि पार्मर एयरलाइंस के ओनर के साथ होता है। उनका नाम एरॉन पार्मर होता है और वो उसी एयरलाइन के बॉस भी होते हैं। हॉक वहाँ पे पार्मर एयरलाइंस में काम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हो रहा होता है और वहाँ पे वो अपना इंटरव्यू देने आया होता है। वहाँ पे मिस्टर एरॉन उससे कहते हैं कि वो उसको हायर कर लेंगे, क्योंकि उसके क्वालिफिकेशन बहुत ही अच्छी होती है और परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छी होती है। लेकिन उनकी एक शर्त होती है कि वो किसी से फ्रेंडशिप करे और उसकी केयर करे। जिसके बाद वो पूछता है कि उसको किसकी केयर करनी पड़ेगी। तो फिर वो उसको बताते हैं कि वो कोई लड़की है और उसकी केयर करनी पड़ेगी। अभी वो नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही बिजी है। उसके पास किसी का फ़ोन आएगा और वो उसको सारी बातें बता देगा। जिसके बाद वो वहाँ से बाहर आ जाता है और उसके पास किसी का फ़ोन आता है, जिससे हमको पता चलता है कि एक्चुअल में उसको अरोरा की केयर करनी पड़ेगी, जो कि एरॉन पार्मर की बेटी होती है और वो बहुत ही बिगड़ैल लड़की होती है। जिसके बाद वहाँ पर उसको उसकी बातें माननी पड़ जाती है और उसको तुरंत ही वहाँ पर आना पड़ जाता है। वहाँ पर वो जब अरोरा के घर के बाहर आ जाता है तो फिर वहाँ पर बर्नार्ड आ जाता है, जो कि उससे कहता है कि अंदर चलने को, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि वो बाहर ही उसका इंतजार करेगा। और वहाँ पे वो बर्नार्ड से कहता है कि वो अंदर जाके परेशान नहीं होना चाह रहा है, जिस वजह से वो बाहर ही रहेगा। जिसके बाद बर्नार्ड अंदर आ जाता है और वहाँ पे वो अरोरा से कहता है कि बाहर उसको हक लेने आ गया है, उसको चलना चाहिए क्योंकि वो अपनी यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो जाएगी। जिसके बाद वहाँ पे अरोरा कहती है कि वो हॉक से बात करना चाहती है और उसको अंदर बुलाती है। लेकिन बर्नार्ड उससे कहता है कि वो हॉक ने उससे कहा है कि वो अंदर नहीं आएगा क्योंकि वो अंदर आके परेशान नहीं होना चाहता है। जिसके बाद अरोरा बहुत ही ज़्यादा चालाक लड़की होती है, तो फिर वो उससे कहती है कि हॉक से कहने के लिए कि अगर वो अंदर उससे मिलने नहीं आया तो फिर वो परमार एयरलाइन की ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा और उसकी नौकरी कभी भी इस एयरलाइन में नहीं लग पाएगी। वहाँ पे फिर हॉक को अंदर आना पड़ जाता है और वहाँ पे वो उससे बैठने के लिए कहती है, तो फिर वो मना कर देता है। वो कहता है कि वो यहीं पे ठीक है और उसको जो भी कहना है वो जल्दी ही कहे। वहाँ पे वो कहती है कि वो उसको सुबह यूनिवर्सिटी से पिकअप करेगा और उसको घर लेकर आएगा और बाकी का शेड्यूल उसको बर्नार्ड बता देगा। और वहाँ पे वो उसको अपना बैग दे देती है और कहती है कि वो उसका बैग भी कैरी करेगा। जिसके बाद वो उसका बैग ले लेता है क्योंकि उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। वहाँ पे वो उससे सवाल पूछती है और कहती है कि उसका नाम बहुत ही ज़्यादा अजीब है। तो फिर वो कहता है कि उसका भी नाम ह्यूमंस के नाम जैसा नहीं लगता है। वहाँ पे वो उसको जवाब दे रहा होता है। जिसके बाद वो बाहर चला आता है और वो भी उसके साथ बाहर चली जाती है। देन वहाँ पे वो उसको उसका बैग दे देता है और अपनी कार में बैठने चला जाता है। तो फिर वो कहती है कि क्या वो उसके लिए डोर ओपन नहीं करेगा। जिसके बाद उसको डोर ओपन करने आना पड़ता है और वो उसको डोर ओपन करके बैठाता है। जिसके बाद हॉक अरोरा को उसकी यूनिवर्सिटी उसके टाइम पे पहुंचा देता है। वहाँ पे अरोरा उससे कहती है डोर ओपन करने के लिए, फिर उसको डोर भी ओपन करना पड़ता है। जिसके बाद वहाँ पे वो जाने लगती है, तभी कुछ लड़कियाँ उसको देख रही होती है। वो एक एक्ट्रेस होती है जिसकी वजह से वो वहाँ पे स्माइल करने लगती है। तो फिर हॉक उससे पूछता है कि वो यहाँ पे स्माइल क्यों कर रही है, क्या उसको वो जानती है। तो फिर वो बताती है कि वो उनको नहीं जानती है, लेकिन वो एक्ट्रेस है जिसकी वजह से उसको वहाँ पे स्माइल करना पड़ेगा। जिसके बाद वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और डिसगस्टिंग है। देन वो अपनी कार में बैठ जाता है
अरोरा जैसे ही अपनी क्लास की तरफ जा रही होती तभी उसकी सैंडल्स एक जगह पे फंस जाती है और वो बाहर ही नहीं निकल रही होती है और वो बहुत ही कोशिशों के बाद उसको बाहर नहीं निकाल पाती है। वहाँ पे हॉक उसको देख रहा होता है, जिसके बाद वो बाहर आता है और वो वहाँ पे अरोरा को कैरी करके उसकी क्लासरूम में लेकर जाता है। वहाँ पे अरोरा बहुत ज़्यादा एम्बेरस होती है, तो फिर वो उससे कहता है कि उसको एम्बेरस होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो बस उसकी तरफ देखे। देन वहाँ पे वो उसकी क्लास में पहुँच जाते हैं और सभी लोग उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वो कई टाइम से अपनी यूनिवर्सिटी नहीं आई होती है और वो यूनिवर्सिटी छोड़ चुकी होती है। वहाँ पे सभी लड़कियाँ उसकी बुराई करने लग जाती हैं और गॉसिप भी करने लग जाती है और वहाँ पे वो फ्रैंकोस के बारे में बातें कर रही होती है, जो कि वहाँ पे अरोरा को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और वो एक्टर होता है जो कि अभी फॉरेन कंट्री में शूटिंग कर रहा होता है। जिसके बाद वहाँ पे अरोरा को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, वो वहाँ पे सभी को इग्नोर कर देती है और वहाँ पे वो हॉक से कहती है कि कुछ देर वहाँ पे उसके साथ रुकने के लिए, लेकिन हॉक वहाँ पे इनकार कर देता है और कहता है कि ये सब बोरिंग है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अरोरा अपनी सीट पे बैठ जाती है, तभी भी वहाँ पे लड़कियाँ उसके बारे में बात करना बंद नहीं करती हैं। वहाँ पे उसके बगल में एक लड़का भी बैठ जाता है और वो उससे पूछता है कि उसके और हॉक के बीच में क्या रिलेशन है। तो फिर वो कहती है क्या वो भी हॉक को जानता है। तो फिर वो बताता है कि हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि वो यू प्रिंस एम्बेसडर है और वो इंजीनियरिंग फैकल्टी से है। और अरोरा ये सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, जिसके बाद सीन यहीं पे कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको फ्रांसुआ दिखाया जाता है, जो कि फॉरेन में होता है और अपनी शूटिंग कर रहा होता है। वहाँ पे वो अपने असिस्टेंट से अरोरा के बारे में बातें कर रहा होता है और उसकी बातों से हमको पता चलता है कि वो एक प्ले बॉय होता है। वो अरोरा को सिर्फ इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस होती है और उसके फादर पामा एयरलाइंस के मालिक भी होते हैं। वहाँ पे वो अपने आप को फेमस करने के लिए अरोरा के साथ होना चाह रहा होता है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि अरोरा की क्लास में उसका क्लास टाइम खत्म हो गया होता है, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और अरोरा वहीं पर रहती है क्योंकि उसके पास उसके सैंडल्स नहीं होते हैं। तभी वहाँ पे हॉक आ जाता है और वो अरोरा के लिए शूज़ लेकर आया होता है। अरोरा उसे पूछती है कि उसको उसके शूज़ का साइज़ कैसे पता चला। तो फिर वो कहता है कि उसको बस पता है। जिसके बाद वहाँ पे वो उसको उसके शूज़ भी पहनाता है और वहाँ पे अरोरा ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, क्योंकि वो उसको बहुत ही अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है। सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि अरोरा अपने घर में आ गई होती है। वहाँ पे वो बर्नार्ड से कहती है कि उसके लिए टी बनाने के लिए, और वो वहाँ पे हॉक से कहती है कि वो अभी ना जाए क्योंकि वो उससे कुछ बातें करना चाहती है। जिसके बाद वहाँ पे वो अपनी ड्रेस चेंज करने चली जाती है। हॉक वहीं पे बैठ जाता है और वहाँ पे वो चाय पीने लग जाता है। वहाँ पे बर्नार्ड उससे कहता है कि क्या अरोरा आपको बहुत ही ज़्यादा अनोइंग लगती है। वो आपको जैसी लगती है वैसी है नहीं, वो हमेशा आपको स्माइल करती ही दिखेगी और उसके कंधे में बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन वो किसी को जताती नहीं है। वो सिर्फ अपने में ही रहती है क्योंकि उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे हॉक उनकी बातें समझ जाता है और वहाँ से वो बाहर चला आता है। तभी वहाँ पे अरोरा आ जाती है और अरोरा उसको उसके शूज़ वापस कर देती है, लेकिन वो नहीं लेता है और कहता है कि इसका मैं क्या करूँगा, ये तुम रख लो। वहाँ पे वो शूज़ अरोरा रख लेती है और वहाँ पे अरोरा उससे कहती है कि उसके इंस्ट्रक्शन वो फॉलो करे और वो जो भी कहे वो उसको करना पड़ेगा। और वो कहती है कि वो उसके साथ ब्रेकफास्ट भी करेगा और उसकी क्लास में भी बैठेगा और उसके साथ हैंग आउट भी करेगा। जिसके बाद वहाँ पे उससे हॉक कहता है कि क्या वो अकेली है जिसकी वजह से वो ऐसा करवाना चाह रही है। तो फिर वहाँ पे अरोरा हंसने लग जाती है और उससे कहती है कि तुमको क्या लगता है मैं अकेली हूँ, मैं हीरोइन हूँ, मेरे साथ कई सारे लोग हैं। और वहाँ पे वो उससे कहती है कि वो वहाँ से जा रहा है तो फिर वो उसको एक इवनिंग गुड बाय किस दे और उसको हमेशा ऐसा करना पड़ेगा। और वो उससे कहती है कि वो दोनों दोस्त हैं जिसकी वजह से वो उसको किस कर सकता है। देन वहाँ पे वो हॉक से कह रही होती है, तभी हॉक उसके पास आता है और उसके लिप्स पे किस करने ही वाला होता है कि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो उसके लिप्स पे किस करने की जगह उसके फोरहेड पे किस करता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे अरोरा बहुत ज़्यादा खुश होती है। सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि हॉक एक पब में बैठा होता है और वो अपने दोस्तों के साथ होता है। वहाँ पे उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि क्या उसकी जॉब उस पामा एयरलाइन में लग गई। तो फिर वो कहता है कि हाँ लग ही गई है। जिसके बाद उसके दोस्त बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि क्या वो अब किसी को डेट कर रहा है। तो फिर वो कुछ भी नहीं कहता है। जिसके बाद उसके फ़ोन में अरोरा का कॉल आता है, लेकिन हॉक वहाँ पे नहीं देख पाता है और उसके दोस्त उसका फ़ोन ले लेते हैं। वो देखते हैं तो फिर उसमें अरोरा लिखा होता है। उनको पता चल जाता है कि ये एक लड़की, और वो उससे पूछते हैं क्या ये वही एक्ट्रेस है। जिसके बाद वहाँ पे हॉक उससे फ़ोन ले लेता है और वो बाहर आ जाता है। वहाँ पे जब वो उसका कॉल पिकअप करता है तो अरोरा उस पर एंग्री हो जाती है और कहती है कि वो
वो इतना कॉल पिकअप लेट क्यों करता है। जिसके बाद वहाँ पे वो कहती है कि आज के बाद अगर उसने लेट पिकअप किया तो फिर उसको वो जॉब नहीं देने देगी। वहाँ पे वो पूछता है कि इतनी रात वो उसको फ़ोन क्यों कर रही है, तो फिर वो बताती है कि उसको नींद नहीं आ रही है और वो चाहती है कि वो उसको स्टोरी सुनाए जिसके बाद उसको नींद आ जाए। और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होता है, तो फिर वो उसको एक छोटी सी स्टोरी सुना के फ़ोन कट कर देता है। सीन कट हो जाता है और हमको नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि हॉक वहाँ पे अरोरा को उसके इंजीनियरिंग कॉलेज में छोड़ता है। अरोरा वहाँ पे जाना नहीं चाह रही होती, तो फिर वो उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पे हॉक उससे कहता है कि वो अपनी क्लास में चली जाए, जिसके बाद उसको जाना पड़ता है। सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि अरोरा के फादर, जिनका नाम एरॉन फार्मर होता है, वो अपने असिस्टेंट जिनका नाम बर्नार्ड होता है उनसे बातें कर रहे होते हैं और वो वहाँ पे अरोरा के बारे में ही बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे अरोरा के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं करती है और वो खुश होते हैं कि वो इस समय हॉक के साथ है और हॉक उसकी वहाँ पे केयर करने की कोशिश कर रहा है। उनका असिस्टेंट कहता है कि वो देखता रहेगा कि हॉक और अरोरा आपस में क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि अरोरा वहाँ पे हॉक के साथ क्लास में बैठी होती है। हॉक वहाँ पे अपना फ़ोन चला रहा होता है और अरोरा वहाँ पे पढ़ रही होती है। तभी अरोरा वहाँ पे हॉक से उसका फ़ोन ले लेती है और कहती है कि वो उसको पढ़ाई में मदद करे। जिसके बाद हॉक उसकी कॉपी लेकर उसका काम करने लग जाता है और अरोरा अपना फ़ोन चलाने लग जाती है। अरोरा वहाँ पे हॉक से बातें करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हॉक उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है। तभी वहाँ पे अरोरा अपने बैग से चॉकलेट निकालती है और वो उसको खाने के लिए देती है। जिसके बाद हॉक वो खाता है और वहाँ पे कई लड़कियाँ उसके बारे में गॉसिप करने लग जाती है। अरोरा उनको इग्नोर करने लग जाती है, लेकिन हॉक भी उनकी बातें सुन रहा होता है और वो इग्नोर नहीं कर पाता है। वो अरोरा से पूछता है कि क्या वो यहाँ पे बोर हो रही है और वो बाहर जाना चाहती है, क्योंकि उसको यहाँ पे उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए। तो फिर वो बताती है कि उसको ऐसी बातों की आदत पड़ गई है और वो हमेशा से ही ऐसी बातें सुनती आई है, उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहाँ पे हॉक उसको बाहर लेकर आ जाता है और उसको एक एयरपोर्ट में लेकर आता है जहाँ पे वो प्लेन देखने आया होता है। वहाँ पे उसको बताता है कि वो हमेशा ऐसी जगह आता है क्योंकि जब प्लेन उड़ता है और प्लेन लैंड होता है तो फिर उसको बहुत ही अच्छा लगता है। वहाँ पे अरोरा अपनी बातें भी करने लग जाती है और वो कहती है कि वो जब से सुपर स्टार बनी है उसके कई सारे एंटी फैन बन गए हैं और वहाँ पे वो उनकी बहुत ही ज़्यादा बुराई करते हैं। और वो उससे पूछती है कि क्या वो इतनी ज़्यादा ख़राब है और अनलाइकेबल है, तो फिर वो कहता है कि वो अनलाइकेबल नहीं है, वो बस एकदम बोरिंग है। जिसके बाद वहाँ पे अरोरा हंसने लग जाती है और वहाँ पे वो कहती है कि तुम्हारी लाइफ ठीक है, तुमको जो भी कहना है तुम कह सकते हो, इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो फिर वो कहता है कि तुम भी कह सकती हो, तुमको किसी और से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ये तुम्हारी लाइफ है। वो कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो फिर मेरे कई सारे और एंटी फैन बन जाएंगे। जिसके बाद वहाँ पे हॉक उससे कहता है कि चाहे जितने तुम्हारे सारे एंटी फैन बन जाए, लेकिन तुमको पता है कि तुमको कौन प्यार करता है। वहाँ पे वो उसकी बातें सुनती है और वो उससे शुक्रिया कहती है क्योंकि वो उसको यहाँ पर लेकर आया होता है। जिसके बाद वो उससे कहती है कि क्या वो यहाँ पे थोड़ी देर और रुक सकती है, और वो उसकी कार से बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो भी वहाँ पे बाहर आ जाता है। देन वहाँ पे वो दोनों आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। सीन कट हो जाता है और हमको दिखाया जाता है कि अरोरा अपने घर में आ गई होती है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। जिसके बाद वहाँ पे वो हॉक के द्वारा लाए गए जूते देख रही होती है और एपिसोड फर्स्ट की एंडिंग यहीं पे हो जाती है। गाइस, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।